जीवन में संकल्पित होना बहुत ही अधिक जरूरी है। यदि इंसान संकल्पित होगा ही नहीं, यानी कि यदि इंसान का कोई संकल्प होगा ही नहीं, यानी कि उसका कोई लक्ष्य होगा ही नहीं, तो इंसान क्या प्रगति का खाक कर पाएगा? नहीं कर प्रगति कर पाएगा। वैसे इंसानों की जो सोच होती है ना, वो बिल्कुल भी डवाडोल होती रहती है। उनका सोच मन करता है कुछ कर ले, कुछ नहीं कर ले। मान लीजिए कि मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ और उसी तरह मैं एक कदम पीछे बढ़ जाता हूँ, तो बताइए मैं कितना आगे बढ़ पाया? मैं कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया मेरे भाइयों। ठीक उसी प्रकार से ऐसे लोग जो संकल्पित नहीं होते हैं, जिनका दृढ़ निश्चय नहीं होता, जिनका सोच निश्चित नहीं होता है, वो ऐसे ही सोचते रहते हैं कि अरे यार मुझे ये कर लेना चाहिए, अरे यार मुझे वो कर लेना चाहिए। बस यही सोचा करते हैं और इसके अलावा और ये सोचा नहीं करते। एक कदम आगे जाते हैं, एक कदम पीछे जाते हैं, कुछ करते, कुछ करने के बाद ये सोचते हैं कि नहीं यार मुझे इस व्यापार में हाथ नहीं आजमाना चाहिए था, मुझसे ये काम नहीं होगा, फिर वो पीछे चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर उन्हें नुकसान ही ना होता है। जैसे कि आप कोई व्यापार करते हैं, आप पूरी तरीके से संकल्पित नहीं है, लेकिन आपने देखा कि देखो मेरा पड़ोसी जो है व्यापार कर रहा है और व्यापार में बहुत सारा पैसा कमा रहा है, तो ठीक उसी प्रकार से आप ही व्यापार करने लग जाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्पित नहीं है, लेकिन व्यापार में आने वाली परेशानियों को आप झेल नहीं पाते। तो बताइए कि आपको नुकसान हुआ या नफा? बिल्कुल भी नुकसान हो गया, क्योंकि व्यापार को साबित करने में, व्यापार को स्थापित करने में आपको बहुत सारे खर्चा का सामना करना पड़ेगा और उस खर्चे के कारण आपका नुकसान ही हुआ होगा। तो जीवन में आपको संकल्पित होना चाहिए। यदि एक बार आप किसी कार्य को ठान लिए तो उस कार्य को आपको मरते दम तक करने की कोशिश करना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ बाबर का। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो बाबर ने ये लोगों को बताया हुआ था, अपने सैनिकों को संदेश दिया हुआ था कि देखो मेरे भाइयों, एक तरफ ये देश है, इस देश पर यदि हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमें अकूत सोने चांदी धन दौलत औरतें बीवियां बहुत सारे कुछ हमको मिलेगी। और दूसरी तरफ उसने बताया कि यहाँ से हम वापस लौट नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लौट सकते? यहाँ पर वापस हम लोग सिर्फ और सिर्फ मर कर लौट सकते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुत दूर है, यहाँ से जिंदा रहने का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। बाबर के पास सैनिक कम थे, लेकिन बाबर ने अपना उत्साह अपने सैनिकों में भर दिया, क्योंकि बाबर के अंदर उत्साह था, बाबर के अंदर ये विश्वास था कि वो इस युद्ध को जीतेगा, और यही विश्वास को उसने अपने सैनिकों में भी दे दिया। अब सैनिक के पास विश्वास हो चुका था और सैनिक करता भी तो क्या करता, एक तरफ मरना था और एक तरफ उसके पास ना जाने कितने सारे सोने चांदी और इस देश पर राज करने का अवसर था। सैनिकों ने भी अपना जी जान लगा दिया और संख्या कम होने के बावजूद भी उन्होंने विजय कुशली को प्राप्त किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उद्देश्य और लक्ष्य यदि हमारा साफ रहेगा तो हम प्रगति की ऊंचाइयों को छुएंगे, बुलंदियों को छुएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं उदाहरण बताना चाहता हूं कि एक राजा था, उसने युद्ध करने के लिए चला। वो युद्ध करने नदी के उस पार उसको जाना था। नदी के उस पार जाने के बाद उसने सारे के सारे नावों को डुबा दिया। आप ये पूछेंगे कि अरे यार उसने नावों को डुबा क्यों दिया? तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि उसने अपने सैनिकों से कहा कि देखो यार, यहाँ से हम लोग या तो जीत कर जाएंगे या तो मर कर जाएंगे, और कोई दूसरा विकल्प अपने सैनिकों को उसने दिया है नहीं। फिर क्या था, उसके सैनिकों ने जी जान से युद्ध को लड़ा और युद्ध को लड़ने के बाद उस युद्ध को जीत लिया। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी उद्देश्य जो होने चाहिए वो साफ होना चाहिए। जब हमारे जीवन में उद्देश्य साफ हो जाएंगे तो हमारा लक्ष्य साफ हो जाएगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और अपने आप को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करेंगे। नहीं तो हमारा प्रगति होना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति कुछ दिन पहले बदल गया था क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। मुझे लगता था कि अरे यार सारे काम मुझे भारी दिखते थे, मुश्किल दिखते थे, लगता था कि सब मुझसे कोई काम नहीं होगा। मैं सोचा यही करता था कि मुझसे अब कोई काम नहीं होने वाला। मैं बहुत सारे छोटे मोटे कोचिंग खोला और कोचिंग खोलने के बाद मुझे उसमें असफलता ही हाथ लगी। क्यों लगी? क्योंकि मुझे अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं था। 1 महीने के बाद कोचिंग बंद कर देना पड़ा क्योंकि मुझे अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोचिंग खोल लेता था और मुझे हार का सामना करना पड़ता था। पुनः वापस मैं जहाँ पर था मुझे वहीं पर आ जाना पड़ता था। मेरी सोच बदलते चली जाती थी। यदि मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास रहता, यदि मेरा सोच दृढ़ रहता, निश्चित रहता, तो क्या मैं कोचिंग जाने से कोचिंग को बंद करता? नहीं करता। और आज मैं कुछ कर जाता, मैं कुछ अपने ही क्षेत्र में कर जाता। लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे प्रयास किया अपने अंदर। मैंने सोचा कि मेरे अंदर कमियां क्या है। मेरे अंदर कमियां यह थी कि मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं था। मेरे अंदर कमियां यह थी कि मेरा जो सोच था वो निश्चित नहीं था। उस निश्चित अपने सोच को मैंने निश्चित बनाने की कोशिश की, मैंने अपनी सोच को दृढ़ बनाने की कोशिश की और फिर आज मैं कुछ तरक्की पर हूँ। आज
ठीक ठाक जगह पर हूं। तो ठीक उसी प्रकार से आपके भी जीवन में घोर हताशा और निराशा आ सकते हैं। आप कोई भगवान नहीं है कि आपका सोच जो है वो हमेशा दृढ़ ही रहेगा, लेकिन आपको अपनी सोच दृढ़ बनाना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। दैट्स